तो एनिमल मूवी चर्चा में है क्योंकि वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस, लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं और ध्रुव राठी के वीडियो बनने के बाद पार्लियामेंट में एनिमल मूवी नहीं बननी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होने के बाद बहुत बड़ा सेक्शन इसके फेवर में और बहुत से लोग इसके अगेंस्ट है। लेकिन वायलेंस मूवीज में आया कब? तो वायलेंस सिनेमा में हमेशा से ही था, लेकिन हम कह सकते हैं प्रीवेलेंट या फिर रियलिस्टिक 60s-70s में हुआ कई सोशल, पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक फैक्टर के चलते। फॉरेन फिल्म्स का इन्फ्लुएंस, यूरोप और एशिया जिनमें ग्राफिक और स्टाइलाइज तरीके से वायलेंस को दिखाया जाता। फॉर एग्जाम्पल इटालियन स्पेगेटी वेस्टर्न या फिर जापानीज समुराई मूवीज या फिर याकुजा मूवीज, इसमें आपको बहुत स्टाइलाइज एक्शन दिखने को मिल जाता और एक्शन मतलब आपको वायलेंस से दिखने का मिलता है एक तरीके से। और साथ में समय के साथ सेंसरशिप, रिलैक्सेशन मिलता गया फिल्म मेकर्स को। ऐसे सर्टिफिकेट लाए गए जिससे फिल्म मेकर्स और फ्रीडम के साथ वायलेंट थीम्स को एक्सप्लोर कर सके और एडल्ट ऑडियंस को कैटर कर सके, एडल्ट ऑडियंस के लिए मूवीज बना सके। और साथ में इंडिपेंडेंट और लो बजट फिल्म मेकिंग का जब उदय होने लगा तो और भी क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस होने लगे वायलेंस के साथ, और वायलेंस को एक मार्केटिंग टूल की तरह भी एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया ताकि व्यूअर्स अट्रैक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल रैम्बो में देखोगे तो मशीन गन से उड़ाना, रैम्बो सीरीज देख लो, प्रेडेटर सीरीज देख लो, कई सारे मूवीज है। और साथ में सोशल और पॉलिटिकल जो एरा था जैसे वियतनाम वॉर, सिविल राइट मूवमेंट, ऐसे कई सारे मूवमेंट्स फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किए वायलेंस को पोर्ट्रे करने के लिए, और उन्होंने वायलेंस को पोर्ट्रे भी किया फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, क्रिटिक। लेकिन एनिमल मूवी को बैन कर देना सही है? तो बिल्कुल भी नहीं। हॉलीवुड में बॉनी एंड क्लाइड, द वाइल्ड वंस और क्लासिक द क्लॉकवर्क ऑरेंज जैसे मूवी जिसने वायलेंस को थीम को ब्यूटीफुली दिखाया, टेक्सास चेन, टैक्सी ड्राइवर, कई सारी मूवीज बनती नहीं। हाँ, अब ये डिबेट अलग है कि वायलेंस को जस्टिफाई करे या नहीं, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन ऐसे मूवीज बनी नहीं सकती फिर, मतलब जिनको ये वायलेंस लग रहा है तो जो फाइनल डेस्टिनेशन, रॉन्ग टर्न, ये मूवीज मुझे लगता है देख भी पाएगी। और ऑनेस्टली बोलो एनिमल में वायलेंस था भी नहीं, उस हिसाब से देखने जाओगे। मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया गोर और वायलेंस मूवीज देखी है कि जो लास्ट का जो सीन था रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फाइट होती है, उसमें वो एक सीन में कुछ सेकंड के लिए हम कह सकते हैं वो वायलेंस देखने को मिला। लेकिन संदीप रेड्डी वंगा ने जिस हिसाब से कहा था कि मैं क्या होता है वायलेंस दिखाऊंगा, वो मुझे लगता है एनिमल पार्क में देखने को मिलेगा, इस मूवी में नहीं। और एनिमल की लीगलिटी में नहीं जाते, लॉजिक में नहीं जाते, लेकिन एनिमल में सिर्फ कुछ चीजें ब्लंट हुई है। जैसे पहले के जमाने में नहीं देखा सकते थे सेक्स सीन जिसमें हीरो हीरोइन कपड़े निकाल रहे, क्योंकि तब हमारे यहाँ शर्म आया थी, एक कल्चर था, एक फैमिली रिस्पेक्ट हुआ करती थी, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स का कंट्रोल था अपने बच्चे के ऊपर। तो बच्चों को डर भी था कि यार किसी ने बता भी दिया ये मूवी देखने गया था, यानी पेरेंट्स भी पहले मूवी को कौन सी फिल्म देखे या नहीं इसको कंट्रोल करते थे, जिससे आजकल वो की गालियां दे रहे हैं कि पेरेंट्स को बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब उनको समझ आ गया होगा शायद कि पेरेंट्स को बच्चों को कंट्रोल करना कितना जरूरी है, उनको सिखाना कि क्या सही है, मूवी में क्या किससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब शायद जो वो कहते थे कि पेरेंट्स को बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, वो कितना उनको बुरी तरह से बैकलैश हुआ है अब शायद उनको पता चले। लेकिन वही था, पहले नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अब जनरेशन बदली, जेन जी जनरेशन आई, ये जो थिएटर में दिखा रहे इससे कई ज्यादातर वो मोबाइल पर ही देख लेते। इसलिए देखोगे जो मंदाना करीमी का सीन भी है, तृप्ति डिमरी का सीन है, उसकी इतना डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। ये सीन अगर 10-15 साल पहले दिखा देते तो शायद हो सकता था उसी के ऊपर मूवी चल जाए, लेकिन अभी किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो इस तरह जनरेशन बदली, अब सेंसरशिप भी बदली और ओटीटी पर लोगों ने देख लिया गोर सिनेमा, स्प्लैशर सिनेमा, हॉरर सिनेमा, और उनको चाहिए था कि इंडिया में वायलेंस सिनेमा बने। तो ये भारत का पहला हम कह सकते हैं कहने के लिए वायलेंस सिनेमा है। अभी भी मैं कहूँगा उस लेवल पर नहीं दिखाया जो इस मूवी में वायलेंस है। मैं तुम्हें कई सारे मूवीज में ऐसे ही दिखा दूंगा, यूएस सर्टिफिकेट मूवीज में। तो ये सर बात घूम फिर के वही पर आ जाती है वुमन रिप्रेजेंटेशन। अब वुमन रिप्रेजेंटेशन फिल्म मेकिंग में कैसे ओवर द टाइम चेंज होती गई, इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप मेरे वीडियो से सहमत या नहीं कमेंट कर जरूर बताएं।